ये हम लोग का सेट 1 है एमसीक्यू। क्या ये सेट 1 इस तरह का लगभग 5-6 सेट रहेगा पूरा। अगर ये पूरा कंप्लीट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सेट 1 है और एक सेट में है 40 एमसीक्यू। ठीक है, मान लो 5 सेट अगर करवाएंगे तो 200 क्वेश्चन होगा, तो 200 में फिक्स है 40 में से अगर एग्जाम में 40 आता है ना 40 तो पक्का है कि 30 क्वेश्चन इसी में डाल रहेगा, 30 को पहुंच जाएगा सीधा। बाकी 10 को तुक्का मारेगा तो ज्यादा नंबर लाएगा, यानी 35 में आम बच लाना 40 में से। देखो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, विद्युत चुंबकीय बल है कैसा। विद्युत चुंबकीय बल है कैसा बल है। एक बोल रहा है आकर्षण बल, एक बोल रहा है प्रतिकर्षण बल, और एक है आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों। आकर्षण और प्रतिकर्षण मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों है, और ये बोला इनसे कोई नहीं। देखो फिजिक्स से बोल रहे हैं, मैथ में यह ऑप्शन आ सकता है कभी कभी, लेकिन फिजिक्स में कभी नहीं आएगा ये ऑप्शन। शायद ही बहुत कम चांस है को आ जाए, लेकिन इस कभी डी इनमें से कोई नहीं कभी सही होता ही नहीं। तो इसको हम साफ मान लो कि ऑप्शन है ही नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। अब 3 ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, बोल रहा विद्युत चुंबकीय बल। तो विद्युत चुंबकीय बल खाली आकर्षण नहीं करता है, अरे चुंबक बल समझो, चुंबक केवल आकर्षण करता है विकर्षण नहीं करता है, दोनों करता है ना। तो क्या होगा इसमें आंसर, दोनों होगा, ऑप्शन सी होगा, आकर्षण और विकर्षण दोनों होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये सब चीजें याद करने वाली चीज है। बोल रहे हैं एक फर्मी बराबर कितना होता है, एक फर्मी बराबर कितना होता है। हम बोले थे फर्मी सबसे छोटा मात्रक है किसका, बताओ। फर्मी सबसे छोटा मात्रक किसका होता है, दूरी का। दूरी के सबसे छोटा मात्रक है, इससे छोटा मात्रक है ही नहीं, इससे छोटा मात्रक नहीं है। ठीक है, छोटा मात्रक कितना है, देखो परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है, परमाणु के नाभिक के आकार, परमाणु का आकार कितना होता है 10 के पावर -10 मीटर होगा त्रिज्या परमाणु के। लेकिन नाभिक के कितना होता है, वो अंदर होता है नाभिक बहुत छोटा सा, उसका होता है 10 के पावर -15। और पता होना चाहिए परमाणु से छोटा दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सबसे छोटा है। और उसके अंदर भी क्या है, एक नाभिक है, तो और क्या छोटा होगा, वो और बहुत छोटा है, और उससे छोटा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सबसे छोटा मात्रक 10 के पावर -15। ये बड़ा है, माइनस में ये दिख रहा है, प्लस में नहीं है, जो बड़ा नहीं छोटा ही, ये छोटा हुआ, ये बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया 10 के पावर माइनस मीटर, मीटर 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 लगाएंगे ना, सेंटीमीटर नहीं, मीटर। ठीक है, अगला इसी में अगला क्वेश्चन, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ। पार्सेक मात्रक है किसका, दूरी का। किसका, दूरी का। किसका, दूरी का। ये सब याद चीज है। ठीक है, पार्सेक मात्रक किसका मात्रक है, दूरी का। अगला बताओ, एक एमयू बराबर कितना होता है, तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बोलो। हमें तो नहीं लगता है होगा, इससे मत जाओ, इससे मत जाओ, सब में सेम है सेम। इस पे आओ, इस पे ऑप्शन बी होगा ना रे, 27 दे रहा है, 1.66 गुना 10 के पावर -27 केजी। क्या केमिस्ट्री लोग पढ़ता है रे। चलो अगर देखो, ये वाला एक परमाणविक भार कितना जाएगा, ये वाला तो हिंदी यहाँ लिखा नहीं देखो ना, ये होगा। ओ हाँ, दाब का विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र निकालना कैसे तरीका है, दाब का फॉर्मूला क्या होता है, दाब का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। और बल का विमा क्या होता है, एम एल टी पर माइनस, ये होता है ना, कंफर्म है ना।
बटा क्षेत्रफल का बीमा क्या होगा, एल स्क्वायर। क्या होगा, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर ऊपर जाता क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम एल पर -1 बनेगा ना। ये जब ऊपर जाता क्या हो जाएगा, -2, यहाँ क्या है 1 है तो जाएगा -1 और टी पर -2। सही है, आप याद के सही में आ देखो देखो, एल पर +1 है, इस एल को उठा के ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, ये एल पर -2 होगा। आपस से पावर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, बताओ कितना आएगा, एल का पावर -1। कोई दिक्कत, टी पर -, सही बोल रहा है। यदि एक व्यक्ति मतलब कोई आदमी है 10 मीटर उत्तर चल रहा है, 10 मीटर उत्तर, तो ये मान लेते हैं बीच है, हमेशा पूरब होता है इधर, पश्चिम होता है इधर, उत्तर इधर, दक्षिण इधर, ठीक है, ऐसे बोर्ड पे ऐसे होता है, पूरब इधर होता है। तो उत्तर चल रहा है कितना, 10 मीटर, तो ये यहां से उत्तर चला 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद 20 मीटर पूर्व चलता है, 20 मीटर पूर्व चल गया, ये 20 मीटर पूर्व चल गया, तब उसका विस्थापन होगा, यहां शुरू किया था, पहुंचा यहाँ, विस्थापन क्या होता है, एकदम सीधा सीध, सीधा सीध तिरकोनी, यहाँ आ जाओ, ये हो गया विस्थापन। इस ट्रायंगल को घुमा लो, इसको क्या करो, घुमा लो, घुमा लिए, बताओ ये 10 दिया है कि नहीं, ये 20 दिया है कि नहीं, ये क्या होता है बताओ, कर्ण, तो कर्ण निकाल लो, कर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब का मान क्या दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 10 का स्क्वायर अब्दुल 100, कितना होगा ये, √500, कितना बाहर निकल जाएगा ये, नहीं 25 के स्क्वायर 625, तो 25 तो होगा नहीं, 25 के स्क्वायर 625, अब यो तो होगा नहीं, यो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बिना निकाले मार देंगे आंसर, 25 को 625, 625 थोड़ा है, उससे कम में होगा, ठीक है। अगला, कोई दिक्कत समझने में, कुछ सवाल बनाना पड़ेगा ऐसे ही, तो अब पता चलेगा कि मैथ पढ़ रहा है कि फिजिक्स पढ़ रहा है, ऐसे ना फिर सही होता है। बोला 10-40 मीटर की त्रिज्या वाले एक गोला है, एक वृत्त होगा ना त्रिज्या होगा, कोई गोल रहेगा तब त्रिज्या होगा, त्रिज्या कितना है 40 मीटर, ठीक है। तो 40 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मार्ग है, देखो वृत्ताकार क्या है, रास्ता है, मार्ग मतलब रास्ता, साइकिल चालक आधे चक्कर को 40 सेकेंड में पूरा कर लेता है। अभी साइकिल घुमा रहा है इस पर गोल गोल, देखा है स्टेडियम में कोई ट्रैक पर साइकिल घुमाएगा, आदमी दौड़ रहा है उसे पता नहीं है, साइकिल ट्रैक पे घुमाएगा, अरे बीच में लाओ साइकिल वो करे में घुमाएगा, वही है घुमा रहा है, तो उसको 40 सेकेंड में आधा चक्कर पूरा कर रहा है, 40, ये आधा आधा चक्कर मतलब कितना हो गया, यहां से शुरू किया होगा और कहां तक पहुंचा होगा, यहाँ तक, यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि नहीं। अब बताओ पूरा होता है 2πr, पूरा क्या होता है 2πr, पूरा होता है 2πr, तो आधा मतलब कितना हो गया πr, छोड़ो πr छोड़ो, सिमर छोड़ो, अब देखो πr किसको बोलेंगे, ये पूरा हो गया तुम्हारा क्या चीज πr, लेकिन 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 हमें क्या निकालना है वेग, हमें निकालना है वेग, अब वेग क्या होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन में अकाउंट थोड़े होगा, ये दूरी हो गया ना, विस्थापन क्या होता है डायरेक्ट कोना को निश्चित से भाग जाओ, ये क्या हो गया विस्थापन, तो ये क्या है आर, विस्थापन क्या हो गया इधर इतना हो गया आर, मतलब इतना हो गया 40, यहाँ से आता 40 है, यहाँ से 40, ये कितना हो गया, ये भी 40 होगा ना, कितना हो गया विस्थापन टोटल 80, तो विस्थापन हो गया 80 बटा समय कितना है आधा, आधा करके समय कितना लगा है 40 सेकेंड, 40 40 सेकेंड काट दो, दो, अब क्या है वेग है ना, तो क्या आएगा मात्रक मीटर बटा सेकेंड, मीटर बटा सेकेंड।
हाँ ऊपर है तो मैच हो जाएगा। मात्रा जो तो लगाते हैं मात्रा से कोई काम नहीं है, दो तो मिल ही रहा है हम लोग को। ठीक है, विस्थापन यूज किया ना, अगर चाल निकालते, चाल चाल क्या आता है इसका, चाल आता दूरी, दूरी बटा समय। और दूरी कितना हो जाएगा यहाँ, पाई आर। दूरी क्या होता, पाई आर बटा 80। तो 40 का, इसका आर का मान 40 आता है तो कितना होता, ये आता पाई बाय 2। अगर चाल निकाले तो दूरी में लगता है विस्थापन, कोनिया कोनिया जितना घूम रहा है उतने लेंगे। ठीक है, अगला 7 हो गया ना, 8 बताओ। किसी कौन की चाल, समीकरण दिया हो, देखना से ये चाल दिया है, क्या दिया है, चाल देना, चाल दिया है कि ये दिया है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, द्वारा बताया गया है, जहां ए का मान दिया गया है, ए का मान 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टी का भी मान दिया है, सॉरी बी का मान दिया है, इसका ताक्षणिक वेग जब टी का मान 3 सेकंड हो तो ज्ञात करे। और ताक्षणिक वेग निकालना अगर है तो क्या करना होगा, पहले इसको डेरिवेटिव करना होगा। क्या करना होगा, इसको डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव करो इसको। ताक्षणिक निकालने के लिए क्या करते हैं, डेरिवेटिव। क्या करते हैं, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, जिसमें दिया हो, किसमें दिया है, टी में। क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। अगर ये एक्स में दिया होता ना, एक्स एक्स एक्स, क्या करते, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो। ठीक है, डी बाय डी टी ऑफ ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। ऐसा ए नियतांक है ना, ए भी क्या है, नियतांक, बाहर निकल जाएगा, ए बाहर निकल जाएगा, डी बाय डी टी ऑफ टी प्लस बी बाहर, डी बाय डी टी ऑफ टी स्क्वायर। लखन बोलो तो क्या होगा, यहाँ ए के ए गुना टी के रिस्पेक्ट में टी का डेरिवेटिव क्या होगा, एक, एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, एक, वैसे हो जाएगा ये भी एक, प्लस बी बाहर है, पावर आ जाएगा आगे, और टी का कितना हो जाएगा, एक घट जाएगा, एक हो जाएगा, ये होता है ना। अब रखो सबका मान, तो ए का मान दिया गया हमें, ए का मान कितना है 15, तो 15 रख दिए। चलो फिर प्लस 2 के 2 गुना बी का मान, बी का मान 3, और फिर टाइम का मान, टी का मान भी 3 है, 3 का मान भी, टी का मान 3 है। देखो कितना है, 15 9 दूना 18 33 है। हाँ ऑप्शन है सही, पहले ही पढ़ाए होंगे शायद। अगला बोला है त्वरण समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल, क्या बोल दिया, क्षेत्रफल। तो हमेशा याद रखना, क्षेत्रफल कब आता है, जब गुना करते हैं, कहता है गुना कर ना, तो गुना कर दो, त्वरण गुना समय। बताओ त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटा समय, और गुना में क्या है, समय, तो समय समय क्या हो जाएगा, खत्म, क्या मिला, वेग। ये बोल रहा है प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, ये वेग में परिवर्तन, ये तय करेगी दूरी, तो होगा नहीं। ग्राफ है बबुआ, क्या है ये, ग्राफ। तो कभी भी ग्राफ रहेगा ना, ये है त्वरण, ये है समय, तो कभी भी ग्राफ या तो चलते रहेगा ग्राफ रे, क्या हो, ग्राफ रुकते थोड़े है। तो ये बोल रहा है प्रारंभिक, प्रारंभिक वेग का मतलब क्या है, जो शुरू में वेग उसका था रुका हुआ है, मतलब आरंभिक मतलब वही हुआ शुरू वाला, ये भी नहीं होगा, अंतिम में नहीं होगा, क्या होगा, परिवर्तनशील। वो हमेशा क्या रहेगा, ग्राफ तो बदलते रहेगा वो, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहेगा। ठीक है, क्या आएगा आंसर, परिवर्तनशील। ग्राफ में हमेशा आता है परिवर्तनशील, ऐसा क्या हो जाएगा, सी। ना तो हो गया ना रे 10। देखो ये पूरा फार्मूला होता है, याद रखना। एक वाहन किसी एल दूरी के आधे भाग को V1 चाल से अन्य आधे अन्य आधे भाग को V2 चाल से साथ तय करता है, तब इसकी औसत चाल होगी, इसकी, अरे थोड़ा कैसा है रे, सही है,
औसत चाल का फॉर्मूला यही होता है 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। अगर इसको प्रूफ करेंगे ना तो बहुत लंबा जाता है। ठीक है, फॉर्मूला है। अगला देखो, इसका आंसर हो जाएगा लखन, बता रहा लखन। दो कारें ए और बी, एक कार ये ए है और एक कार है बी। ए 60 की स्पीड चल रहा है, ए 60 के स्पीड चल रहा है और बी 45 के स्पीड और चल रही है। बी के सापेक्ष ए का आपेक्षिक वेग क्या होगा? दोनों कारें पूर्व की ओर चल रहा है, ये भी चला इधर 45 की स्पीड से। ठीक है, ये 60, मतलब दोनों के बीच में आपेक्षिक वेग। मान लो ओए लखना, तो इस पे बढ़ा है, लखना है, सभा है। अब बताओ कौन सा उधर है, इसे उधर है। चलो, अब संतोष है तो लखन है, कौन आगे भागेगा? दोनों कार है, एक महंगा वाला कार है, एक सस्ता वाला कार है। 60 चल रहा है, 50 चल रहा है, कौन आगे निकलेगा? 60 वाला। कितना की स्पीड से आगे निकलेगा? 15। कितना हो गया आंसर? 15। बने तो ना। अगर यही बोलता कि दोनों कार विपरीत चल रहा है, विपरीत मतलब लखना जा रहा है इधर तो संतोष जा रहा है इधर, ऐसे भाग रहा है। अब बताओ कितना की स्पीड से भागेगा? हाँ 105। अरे तू 60 भाग रहा इधर, ये भाग रहा इधर, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अगर विपरीत दिशा हो, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अगर समान दिशा हो तो आपस में क्या हो जाएगा? डिफरेंस निकालो, अंतर निकाल लो, वही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला। अब बताओ इसमें से बोल रहा है निम्न में से कौन सा गुण शून्य सदिश का नहीं है? शून्य सदिश का नहीं है। अब बता सिंपल, अगर हम ए और जीरो जोड़ो तो क्या आएगा? ए आएगा ना रे। ये तो नियम सही बोल रहा है। वो बोल रहा है कौन नहीं है, कौन नियम को गलती खिलाफ चल रहा है, खिलाफ। ये तो नियम का सही चल रहा है ना। जीरो जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ जाओ, जीरो से कुछ गुना करो क्या हो जाएगा? जीरो। ये भी क्या चल रहा है? सही चल रहा है। हम हमसे पूछ रहा है कौन नहीं, कौन गलत चल रहा है। अब बताओ, कोई जीरो से गुना होगा तो ए आ जाएगा, बताओ हो सकता है? जीरो गुना 5 5 होगा कि जीरो होगा? तो ये नियम के खिलाफ चल रहा है कि नहीं? और वही बोल रहा है कौन नियम से नहीं चल रहा है, मतलब सीधा बोलो कौन नियम के खिलाफ चल रहा है। तो ऑप्शन सी क्या है? नियम के खिलाफ। तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला। यदि पूर्व की ओर सदिश ए है ना, तू कहां देख रहे? कहां से? अच्छा दिया टुडे ना। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में उससे आए ना, इससे पक्का आ जाएगा। ठीक है, बोल रहा है यदि पूर्व की ओर सदिश ए है, ठीक है, पूर्व जा रहा है ए, परिमाण कितना है? 5, मतलब एक लंबाई कितना है? 5। तो माइनस ए की दिशा, सुनो, अगर प्लस में ए इधर है तो माइनस में कहाँ होगा? ये होगा उल्टा होगा ना। अगर माइनस ए लग गया तो क्या हो गया? ये हो गया उल्टा दिशा वाले सदिश का परिमाण और दिशा क्या होगी? बोल रहा है माइनस ए की परिमाण, तो सेम परिमाण होगा। परिमाण तो 5 रहेगा, परिमाण कितना रहेगा? 5। इसका परिमाण 5, दूसरा भी कितना होगा? ये है ना, देखो यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, तो 5 होगा परिमाण। तो कहाँ कहाँ 5 दिया है? यहाँ 5 नहीं दिया है, यहाँ 5 नहीं दिया है, 2 खत्म हो गया पहले। तो क्या बोल रहे? तू क्या बोल रहे? अब डी बोल रहा है, डी बोला है। अब बोल रहा है देखो, अगर हमसे पूछता ए का दिशा, किसका पूछ रहा है हमसे? यदि पूर्व की ओर, तो बोल दिया पहले से पूर्व की ओर है, ये बोल दिया है। हमसे पूछ रहा है माइनस ए की दिशा और परिमाण, तो माइनस ए का क्या हो जाएगा? पश्चिम। उल्टा होगा सर ना, वो गया पश्चिम। और 5, पश्चिम कहाँ दिया है? ऑप्शन डी। यदि पहले बोलता पश्चिम की ओर है, यही बोलता कि पश्चिम की ओर है, और उसका विपरीत माइनस तो क्या होता? पूरा होता वो आंसर होगा।
लाइव बनाने पड़ेगा, एक दिन खत्म करना पड़ेगा। प्रक्षेप के ओरियन काल याद है किसी को? पाराबोला गति, प्रक्षेप का ओरियन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। नहीं कुछ नहीं, हमें इंपोर्टेंट बोले टॉपिक है, उसका पक्का कुछ आता है। प्रक्षेप के ओरियन काल क्या होता है? टी एफ बोल रहा है, एवं अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का काल टीएम है के बीच संबंध क्या होता है? देखो, यहाँ से वस्तु को फेंके, यहाँ खड़ा था तुम, अब वस्तु को फेंक दिया, ले फेंक दिया हाथ से, ये हाथ तुम्हारा है, ठीक है? तो वस्तु कैसे जाएगा? पहले ऊपर जाएगा ऐसे ऐसे, फिर क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा, गिरेगा कि नहीं? तो देखो तुमको क्या दिया है, तुमको दिया है ये हाइट दे दिया है, हाइट दिया हुआ है, मतलब ऊपर जाने में लगा समय टीएम, ठीक है? और ये दिया है एफ, उड़ियन काल, ये पूरा क्या है? उड़ियन काल है, यहाँ से यहाँ तक हवा में रह रहा है, दोनों में संबंध क्या होगा? तो उड़ियन काल देखो, जितना समय लगेगा ऊपर जाने में उतने समय लगेगा नीचे आने में, तो डबल कर दो उड़ियन काल, ये इसका क्या कर, डबल कर दो, टी ए बराबर क्या हो जाएगा? टू टी एम, बस सिंपल तो है। क्या देगा? टी ए बराबर 2 TM, ऑप्शन ए, यही ना? अरे हाँ ठीक है, ठीक है, जितना समय जाने में ऊपर वो समय नीचे गिरने में, तो डबल हो जाएगा टाइम, ठीक है? निकाले भी हम लोग। अगला 15 नंबर, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पथ पर, इसका है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पथ में घूम रहा है, क्या घूम रहा है? घूम रहा एक कीड़ा, अल्ले कीड़ा घूम रहा है, समान रूप से गति करता है, समान रूप से गति करता है, मतलब रेस लगा दिया आपने, एक बराबर चल रहा है, ठीक है? तथा 100 सेकेंड में 7 चक्कर मार रहा है, देख ले कीड़ा भी स्पीड भाग रहा है रे, 100 सेकेंड में 7 चक्कर, 100 सेकेंड में 7 चक्कर, बताओ एक चक्कर लगाने में समय कितना लगेगा उसको? 100 सेकेंड में 7 चक्कर, तो निकालो निकालो, एक चक्कर में कौन सेकंड लगेगा उसको? अरे 7 से भाग मारो ना 100 में, 7 से भाग मार दो, आगे एक सेकंड, एक चक्कर में को लगा समय, 7 एकम 7 बचेगा 3, 0 7 28 बचेगा 2, 7 दूना पॉइंट लगा देंगे 14 बचेगा 6, 60 8 ही 7 56, 14.28, तो 14 पॉइंट समय कितना लगा एक चक्कर में? एक चक्कर में लगा समय, टाइम लगा एक चक्कर में 14.28 सेकेंड, ठीक है? अब बोल रहा है कीड़े की रेखीय गति होगी, रेखीय गति होगी, तो एक चक्कर में रेखीय गति मतलब क्या हो गया? वेग हो गया, क्या हो गया? चाल हो गया ना, चाल हो गया ना, तो चाल के लिए फॉर्मूला क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, एक चक्कर की दूरी कितना होता है? अगर कोई चीज घूमेगा गोल गोल, तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? 2 पाई आर, दूरी के बाद क्या होगा? 2 पाई आर, तो 2 पाई आर दूरी हो गया, अब बटा समय तो दिया है 14.28, ठीक है? बताओ 2 के 2, 2 के 2, अब इसका पाई का मान कितना है? 3.14, ये लेते हैं, ये पॉइंट में, ये पॉइंट में, पुनः आर का मान 12 सेंटीमीटर है, ध्यान देना 12 सेंटीमीटर है, तो चलेगा सेंटीमीटर में? आंसर दिया सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, आंसर भी सेंटीमीटर में है, रख दो सेंटीमीटर में, 12 सेंटीमीटर बटा 14.2 कटेगा, 2 से पहले काट दो इसको, कितना में? 7.14, ठीक है? ये पॉइंट उड़ा दो,
ये उड़ गया, बात बराबर, खत्म हो गया। अब 12 से कटेगा पूरा, 12 पंजे 60, बच गया 11, 14 नहीं कट रहा है, 2 से ही काटो, यहाँ 2 से काट, और कितना मिल गया, 4 निकल रहा हम लोग का, 314 गुना 12, अब बटा में है 714, 12 चौके 48, हाथ में 4, 12 एकम 12, 4 16 के 6, फिर हाथ में 1, नहीं 12 एकम 12, 4 16, ठीक है, 12 36, 36 एक 37, बटा 714। अब सिंपल बताओ, अगर हम 7 का पढ़ा पढ़ेंगे 700 है, ये कितना है 3700, तो 7 पाँचे 35, आराम से खाएगा, यानी आंसर है कितना 5 आएगा, 5 से बेसी आएगा, 5 से बेसी कहाँ कहाँ दिया है, ले 5 ये तो होगा नहीं, ये भी दिया है, ये 6 दिया है, क्या पूरा पूरी 6 भाग लग रहा है, तो ये कैसे आंसर होगा, ये कैसे होगा, पूरा पूरी 7 बार लगेगा तब ना 7 आंसर, यहाँ तो पूरा पूरी कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और फिर पॉइंट में आ रहा है, आंसर क्या मिल जाएगा हम लोग को, ज्यादा भाग करवे नहीं करेंगे, फालतू टाइम लगेगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा भाई, क्लास 9 है अभी तुम लोग का, इंग्लिश का है ना, ठीक, इंग्लिश है ना, है बहुत बढ़िया। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर, ये सवाल लिख लो, ये सवाल पक्का आएगा, ऐसा सवाल, ऐसा सवाल पक्का आएगा, 2 सेकंड लगे बनाने में, देखना, एम का मान दिया कितना 1 केजी दिया है, द्रव्यमान ट्रेन के फर्श पर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, त्वरण का, यहाँ लिखा भी है त्वरण, तो क्या दिया है 1 मीटर प्रति सेकंड, क्या त्वरण दिया है ना, ए का मान दे दिया, त्वरण क्या होता है ए होता है, हमसे क्या पूछ रहा है, पत्थर पर कार्यशील कुल बल होगा, अब बल का होना क्या नहीं आता, F बराबर एम ए, आता है कि नहीं रे, तो F बराबर एम का मान 1, ए का मान 1, कितना आ गया 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, ठीक है, हो सकता है यहाँ 5 किलो दे दे, यहाँ 2 2 दे दे, क्या मतलब खाली गुना करना है, खाली गुना करना है, जो यहाँ दिया रहेगा और जो यहाँ दिया रहेगा, त्वरण और द्रव्यमान गुना कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला, साइकिल सवार मुड़ते हुए झुक जाता है, खुद साइकिल सवार तुम सवारी करता है, तुम लोग मोड़ पे क्यों झुकता है बताओ, मैं बोल रहा है मुड़ते समय झुकता है, तो साइकिल देखा गोल घूमेगा तो क्या होगा, साइकिल झुकेगा ऑटोमेटिक, तो झुकने से क्या होगा, क्या घर्षण बल कम लगता है घूरने पर, बिल्कुल नहीं, टायर का टायर वही रहेगा ना, तो रहेगा, कैसे कम होगा, नहीं होगा, ये छोड़ो, सतही भार को कम करने के लिए बताओ, भार तो कम हो जाएगा झुकेगा तो, भार तो रहेगा ना, देखो, तो चाल कम करने के लिए हम झुकेंगे नहीं, हम लोग ब्रेक लगाएंगे ना, तब इसे ऑप्शन तो होगा नहीं, ऑप्शन क्या हो गया, अगर नहीं आएगा ना तब वो बना सकता है आंसर, क्या आंसर होगा, ठीक है, काट काट के देखो, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल को उत्पन्न करने के लिए, अभिकेंद्रीय बल देखो, कभी भी तुम गोल घूमेगा ना, अभिकेंद्रीय बल काम करता है, अगर अभिकेंद्रीय बल काम नहीं किया तो ऑटोमेटिक गिर जाएगा, बाहर की ओर गिरेगा, आंसर नहीं जानेगा, ऑप्शन काट करके देखना कौन सही होगा। अगला, किसी मेज पर एक पुस्तक रखी हुई है, मेज पर पुस्तक की क्रिया एवं पुस्तक पर मेज की प्रतिक्रिया के बीच का कौन होगा, बताओ, एक किताब ये रखा हुआ है, ये किताब, ये किताब है, इस मेज पर रखा हुआ है, इस मेज पे रखा हुआ है, तो किताब मेज के नीचे बल लगाएगा कि नहीं, अब मेज कहाँ लगाएगा उसके ऊपर बल, किताब लगाएगा नीचे बल, अब मेज लगाएगा ऊपर बल, तो कितना कौन बनेगा 180, कितना बनेगा 180, कितना बनेगा 180, यदि मेज लगाता पूरा बल, ये लगाता नीचे किताब, तो कितना बनता 90, ठीक है, देख लेना। अगला,
बल एवं विस्थापन का गुणनफल होगा। बताओ, बल गुना क्या बोल रहा है, विस्थापन, किसका फॉर्मूला है बोलो जरा, कार्य करे, किसका, कार्य कर लो, तुमसे फॉर्मूला पूछ लिया, ठीक है, क्या पूछ लिया, फॉर्मूला किसका, कार्य का। काफी इजी है, काफी इजी, बहुत इजी। चलो, हमें क्या बोल रहा है, एक लड़का 20 सेकेंड में, एक लड़का 20 सेकेंड में, यानी टाइम दिया हम लोग पास, टाइम दिया है t बराबर 20 सेकेंड, आगे 1 मीटर ऊंचाई तक, 1 मीटर ऊंचाई तक, हाइट दिया है हम लोग का, एच का मान 1 मीटर तक, 1 किलोग्राम के एक वस्तु, एक द्रव्यमान, 1 किलोग्राम द्रव्यमान दिया हम लोग पास, एम का मान दिया है 1, द्रव्यमान को उठाता है, लड़के की शक्ति क्या होगा, तो शक्ति कैसे निकालेंगे, कार्य बटा समय से, तो पहले कार्य निकाल लेते हैं, तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ उधर, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, होता है या नहीं, जरा बोलना, बल लगाया है क्या, कितना बल लगाया है, नहीं लगाया बल ना, गड़बड़ा के खेलना, तो क्या होगा, बल लगाया है वो, बल तो निकालना पड़ेगा, बल तो निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे बल, देखो बल निकालना है ना, तो क्या होता है बल बराबर, बोलो बोलो, एम इंटू ए, एम इंटू ए, एम दिया है 1 किलो, ए का मान, अरे ये पेन को उठाएंगे तो पृथ्वी खींचेगा एक बल से, उस बल का मान कितना है, छोटी जी ना, 9.8, 9.8, देखो सब दिया है पॉइंट में आंसर, हम पॉइंट में लेंगे, यदि पॉइंट में आंसर नहीं देता तो 10 लेते, जी का मान, यहाँ जी ना काम करेगा नीचे, यहाँ लेंगे कितना 9.8, कितना आ गया ये, बल आ गया 9.8, कितना आ गया बल 9.8, 9 बल, अब विस्थापन, विस्थापन कितना है, 1 मीटर ऊंचाई ले गया है, तो विस्थापन 1, तो कार्य कितना आ गया हम लोग पास, कार्य मिल गया, बल का मान 9.8 गुना 1, कितना आ गया 9.8, अब क्या निकालना है, बोलो बोलो, शक्ति, तो कार्य बाय समय क्या हो सकती है, कार्य बाय समय, तो शक्ति हो जाएगा, कार्य दिया है 9.8 और समय है 20, पॉइंट उड़ा दो या भाग मार दो, कितना आएगा ये, लगभग लगभग कितना बचेगा, मतलब 0.4, 0.4 होगा ना रे, ये 200 हो जाएगा, अरे 200 हो जाएगा, तो कब बार में खाएगा, 98 जो लग जाएगा, ठीक है, अब हुआ, लेकिन क्या हो जाएगा ये, पॉइंट लग जाएगा पहले ही, ठीक है, जुड़ा क्या होगा, पॉइंट लग जाएगा पहले, बताओ 4 बार में 800, कितना बच गया ये 80, फिर लगा दो, अच्छा 180 बचेगा, हाँ, एक और पॉइंट लगा दो, कितना हो गया 1800, कब बार में 9 बार में, तो परफेक्ट आंसर हम लोग कितना है 0.49, परफेक्ट आंसर कितना है 0.49, लेकिन इसके आसपास कौन ऑप्शन है 0.5, तो ये मारेंगे, परफेक्ट आंसर यही हम लोग का है, ठीक है, आंसर भी ये दिया है, लेकिन इसके आसपास कौन है उसी को मारेंगे आंसर, अरे बबुआ इतानी मानी बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा ना, और 10 होते क्या हो जाएगा, जीरो आई हो जाएगा 5, अरे 49, 0.5 का मतलब क्या है, जीरो लगा दो, कोई बोलेगा तुमको, पॉइंट के बाद जीरो इक्वल नहीं होता है, ये कितना लिखा हुआ है समझो 0.50 लिखा हुआ है, यहाँ कितना है 0.49, पानी से बेसी है, तो ले सकते हैं इसका मान, ठीक है, यह सिंपल समझो, इसको तुम रख लो 10, 10, अगर ये 10 होता तो पूरा भर 5 नहीं आता, ठीक है, तो इसीलिए रख दिया 5, मार दिया आंसर 9.8, कोई दिक्कत, चलो, अगर जी का मान 10 लेते तो परफेक्ट आंसर मिलता 5,
अगला, एम द्रव्यमान की एक गेंद भी चाल से किसी दीवार से टकराती है, कोई दीवार से टकरा गई, ठीक है, इसे जाके समान चाल से समान रेखा से वापस लौट जाती है, जितना चाल से गई उतने चाल से वापस आ गई टकरा के, तो दीवार के द्रव्यमान को अनंत माना गया है। मतलब दीवार कोई द्रव्यमान होता है फिक्स है, दीवार का द्रव्यमान वो अनंत हो जाएगा, फिक्स बहुत है ना वो। चलो, तब दीवार पर गेंद द्वारा किया गया कार्य होता है, किया गया कार्य होता है। निकाल दे हम लोग आंसर, निकाल ले। कार्य क्या होता है? कार्य वाला फॉर्मूला अपना, कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। अब बताओ, ये दीवार था, वस्तु गया ऐसे टकराया, फिर उसी स्पीड से आ गया वापस, ठीक है, तो जहां से गया पुनः वहीं आ जाएगा, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो। तो बल कितना लगा लो, बल तुम कितना लगा लो, विस्थापन क्या आया? जीरो। तो क्या आंसर आएगा? जीरो, ऑप्शन, ठीक है। चलो बताओ, खूब पढ़ाए थे ना हम लोग, सेंटर ऑफ मास पढ़े थे खूब, है पढ़े थे। बताओ, निम्न में से किसके लिए द्रव्यमान केंद्र पिंड के बाहर स्थित होता है? मतलब इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ है? बीच में कहीं, लेकिन ऐसा क्या चीज है जिसका द्रव्यमान केंद्र वस्तु के बाहर होता है? बताओ, क्या पेंसिल जो है, पेंसिल, इसका द्रव्यमान केंद्र बाहर है, बीच में है रे? ये तो नहीं होगा। गोला क्या होता है उसका? बीच में, ये भी नहीं होगा। पासा, डाइस, डाइस उछलने वाला छक्का छक्का गुल्लू गड़ी, क्या होगा? बीच में उसका भी होगा। लेकिन चूड़ी क्या होता है? द्रव्यमान केंद्र और में होता है ना रे, सॉरी सॉरी, ये वस्तु कहाँ है? यहाँ है ना, लेकिन द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है? बीच में, खाली स्थान में क्या होता है? द्रव्यमान केंद्र। क्या हो जाएगा ऑप्शन? देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक बिंदु द्रव्यमान क्या है? एम, देखो एम द्रव्यमान का किसी त्रिज्या आर एवं द्रव्यमान एम वाले गोलीय कवच में, मान लो ये गोला है, क्या है? कवच है, जिसका द्रव्यमान कितना है? एम, त्रिज्या कितना है? आर, ठीक है। कवच यानी सेल के केंद्र से, सेल के केंद्र से, ये जो केंद्र तुम रहा है, केंद्र से कितना बोल रहा है ये? r/2। अब मान लो कि पूरा r है, तो r/2 कहाँ होगा? बीच भाग में, यहाँ कहीं होगा। दूरी पर स्थित एक बिंदु यहाँ स्थित है, ठीक है, एक द्रव्यमान बिंदु स्थित है यहाँ पे गोला के अंदर। तो बिंदु द्रव्यमान पर कवच द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल है। बताओ, जैसे हम लोग पृथ्वी एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, लगा रहा है कि नहीं? तो वैसे हर पिंड, ये जो वस्तु है ना, ये भी अपने आप में गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। सब चीज, हम लोग का बॉडी भी लगाता है, लेकिन छोटा होने की वजह से हम लोग को पता नहीं चलता है, ठीक है, जो बड़ा है उसको पता चलता है। तो अब बताओ, ये जो पिंड लगा रहा है इस पे बल, ये पॉइंट पे कितना बल लगा रहा होगा? छोड़ दीजिए। लेकिन अब बताओ, अगर पृथ्वी के केंद्र पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा? जी का मान जीरो। अब यहाँ क्या है? छोटा सा वस्तु है, क्या है ये? छोटा सा पिंड है ना, तो बाहर जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, उसको छोड़ दो, वो तो लगेगा, वो अलग बात है, वो तो बराबर लगेगा ना। जो बाहर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल क्या होगा? इसमें बाहर में क्या होगा? बराबर होगा, जिसके कारण ये वस्तु को इधरों बल लगेगा, इधरों बल लगेगा, चारों बल लगेगा। अब चारों बगल बल लगेगा तो क्या देगा? आपस में क्या कर देगा? जैसे मान लो ये वस्तु है, इस पर इधर भी लग रहा है 5 न्यूटन का बल, इधर भी लग रहा है 5 न्यूटन का बल, इधर भी 5 न्यूटन का बल, और इधर भी लग रहा है। तो वस्तु पर टोटल टोटल कितना बल लग रहा होगा? नेट बल कितना लग रहा होगा? जीरो। वही हाल हो जाएगा इस छोटी सी बिंदु में। क्यों? चारों बगल समान बल लगेगा, तो केनू खिंचाएगा ही नहीं, तो यहाँ बल क्या लगेगा? जीरो, न्यूट्रल हो जाएगा पूरा। ऑप्शन नंबर सी। अगर 10 ग्राम का वस्तु फेंक, देखो समझो, सिंपल समझ लो, 10 ग्राम का वस्तु फेंकेंगे तो उसका कितना चाहिए? प्लान वेग 11.2। अब तो 10 केजी का फेंको, चाहे 10 ग्राम का फेंको, चाहे किसी इंसान को फेंको, चाहे रॉकेट को फेंको,
सबके लिए पलायन वेग सेम ही रहेगा, जितना है ना उतना ही रहेगा। 11.2 जी जो है ना, मतलब कि 10 ग्राम का अगर वैसे फेंकेंगे तो उतना कितना वेग है 11.2 किलोमीटर। उतना तुम 1000 किलो को वैसे फेंको, वेग हमें उतना ही चाहिए, उतने चाहिए, उतना वेग है तभी पलायन वेग कहलाएगा। कितना हो जाएगा आंसर? सी, बिना बनाए मार देंगे। बताओ प्रतिबल क्या है? अदिश सुना है? क्या होता है अदिश? वैसा राशि जिसका कोई दिशा ना हो। सदिश मतलब क्या है? वैसा राशि जिसका दिशा हो और मात्रा क्या है, परिमाण भी हो, उसको सदिश बोलते हैं। अब प्रदिश मतलब क्या होता है? टेंसर क्या होता है? ये बीमाहीन मतलब क्या है? जिसका कोई बीमा नहीं होता है, जिसका कोई बीमा नहीं होता है। जैसे किसका बीमा नहीं होता है? अरे रेडियन के, डिग्री के, कोई बीमा नहीं होता है, बीमाहीन है वो। देखो अब समझो, प्रतिबल ऐसा, ये कैसा है कि ना ही सदिश होता है, अदिश होता है, और ना ही सदिश, दोनों में से कोई नहीं होता है। क्या है? प्रदिश है। जिसे तुमने पढ़ा होगा, पता है धारा के बारे में? धारा क्या है? धारा एक क्या है? धारा भी एक प्रदिश है। ये देखो, ये होता क्या है, ये वैसा से है ना जिसका जिसका दिशा होता है, अपरिमाण में होता है। लेकिन सदिश योग के नियम, एक रूल था, सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, नियम के पालन नहीं करता है, उसी को बोलते हैं प्रदिश। दिशा भी है, परिमाण भी है, लेकिन सदिश योग का नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, सदिश की तरफ है लेकिन सदिश कुछ गुण इसमें नहीं है, जैसे सदिश निकल रहा है, ये क्या कहलाएगा? प्रदिश। ऑप्शन सी। एक धारा भी है और एक प्रतिबल भी है, धारा भी सकता है ऐसे ही। अगला, ये क्या बता रहे? हुक के प्रत्याशा के नियमानुसार यदि प्रतिबल बढ़ता है, याद करो, प्रतिबल बढ़ाएगा तो क्या होगा? विकृति क्या होगा? प्रतिबल बढ़ाते हैं तो विकृति भी बढ़ता है, प्रतिबल घटता है तो विकृति भी घटता है। दोनों का अगर अनुपात निकाल ले, दोनों का अनुपात, मान लो 10 प्रतिबल था तो 20 मान लो क्या है, विकृति, मान लेते हैं 20 है। अब ऐसे इसको किए 20 तो ये हो जाएगा 40, 60 करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा वाला 120, काटो तो कितना आएगा 1/2, काटो इसको 1/2, काटो 1/2, सब क्या है? नियत है। देखो तो क्या है, नियत है। तो वही हुक जी बोले थे कि जितना प्रतिबल बढ़ाएंगे उतना ही विकृति बढ़ेगा, यानी उसका अनुपात क्या होगा हमेशा? नियत। अनुपात क्या होगा हमेशा? नियत। ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। ठीक है, तो नियत कहाँ दिया है? शून्य हो जाता है, नियत रहता है, स्थिर रहता है, बात एक ही है। अगला, निम्न में से कौन सा केवल द्रव से संबंधित है तथा गैस से नहीं? मतलब कौन है जो केवल द्रव में होता है, गैस में नहीं होता है? अब बताओ घनत्व क्या है? घनत्व, गैस का भी घनत्व होता है, पता है ना? तो ये नहीं होगा, ये गैस में आ गया। आयतन पानी में होता है लेकिन गैस में होता है, याद करो। एलपीजी गैस बढ़ाता है तो आयतन ना पाता है ना, लीटर में आता है, कौ लीटर लेना है, उसको भले केजी से नापता है अलग बात है, लेकिन लीटर में काउंट होता है। ठीक है, ये भी क्या है? गैस है, गैस का गुण है, गुण संबंधित है ये। और दाब, एयर प्रेशर, एयर वायु दाब क्या है? ये भी गैस वाला है ना, मतलब तरल में भी होता है, गैस में होता है। लेकिन बताओ पृष्ठ तनाव गैस में होता है, गैस वाला हाई रखेंगे तो रुकेगा, नीचे नहीं गिर जाएगा। लेकिन पानी के ऊपर रखो, अगर इसका पृष्ठ तनाव पानी से कम होगा तो क्या होगा? ये पानी में तैरने लगेगा। इसमें क्या है? पृष्ठ तनाव क्या है? केवल द्रव में है, गैस के लिए नहीं। अगला, बर्नौली के प्रमेय के अनुप्रयोग को किसमें देखा जा सकता है? जो पंखा देखा है, पंखा रे पंखा, उसको एक ऐसा डिजाइन दिया जाता है, उसका पंखावा जो है ना अपने आप कंट्रोल होता है, कभी ऐसे उठ जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा। हाँ, अगर नीचे गिरना है
तो पंखा मोड़ता है, ऊपर जाना पंखा मोड़ता है, ठीक है। तो क्या होगा ऑप्शन ए, पंखे पर काम है। इसमें क्या बोल रहा है, कोई आदर्श तरल 2.5 सेंटीमीटर एवं 3.75 सेंटीमीटर व्यासों वाले दो भागों के बने वृत्तीय अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली में बहता है। दोनों नली में वेगों के अनुपात, वेग के अनुपात बोल दिया। फॉर्मूला होता है V1 इंटू V2 बराबर A1 इंटू A2। ध्यान दो, तो V1 बटा ये लाएंगे तो क्या आएगा, बटा में A1 आएगा, ये A2 बटा ये कहां जाएगा V2 आ गया। हमसे बोला गया है कि आप अनुपात निकालिए, किसका, वेग का अनुपात, किसका, वेग का अनुपात, यानी V1 बटा V2 निकालना है, V1 बटा V2। देखो देखो मान लो नली है, ऐसे पाइप है, पाइप की नली, तो ये क्या है इसका, ये वृत्त दिख रहा है, वृत्त, वृत्त है। तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये व्यास दिया हो, देखो ये क्या दिया है, व्यास, तो व्यास से आर निकाल लेंगे आधा करके। व्यास अगर दिया है तो या त्रिज्या कितना होगा, व्यास अगर दिया है त्रिज्या कितना होगा, आर बराबर होता है व्यास बटा 2, ठीक है। रखो यहाँ पे, ध्यान दो, V1 का मान क्या है, V1 का मान क्या है A2, यहाँ लिख देंगे A2 बटा V2 का मान कितना है A1, यह क्या जाएगा A1, ठीक है, डायरेक्ट आ गया, बेग निकाला ना। अब बताओ एरिया के साथ ब्रेक क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, इसके लिए लिखो 2, इसके लिए पाई आर स्क्वायर 1, A1 है ना, ये आर में 1 लगा दिए, A2 है क्या, आर में 2 लगा देंगे, पाई का मान सेम होता है, पाई पाई खत्म। बताओ वृत्त का R2 वाला, R2 वाला कितना त्रिज्या है, व्यास है 3.75, तो अगर त्रिज्या निकाल क्या करना होगा, आधा करना होगा ना, तो 2 से भाग मार दो, बटा R1 कितना है, सॉरी R1 के लिए क्या हो जाएगा 2.5 बटा कितना 2 रे 2, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। कहाँ तुम ढूंढ ले रहे बार बार, किताबों में दिया है, नहीं मिला अभी, हम मिलेगा कहीं ना कहीं मिल जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पे दोनों पे है ना, पॉइंट पॉइंट उड़ा दे, एक एम कर लो, यहाँ हो जाएगा 3.75 बटा 2 के बाद 2 जीरो लगेगा, पॉइंट क्या होगा, 2 अंक बाद है ना, 2 जीरो लग गया, बटा में 2 5, अच्छा पॉइंट उड़ा देते हैं, 25 बटा 2 जीरो, ये तो खत्म हो जाएगा, दोनों पर लगा देंगे स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर ना, कितना मिल गया ये, पढ़ाओ इसको, 375 बटा 20 गुना 2 बटा 25 होगा, है? ये 2 चल जाएगा ऊपर रे, तो ये काट दो 25 से कवर में, एक बार में 25 बच गया 17, तो 175 कवर में, 175 कट जाएगा तुम्हारा 7 बार में रे, 4 बार में 100, 7 बार में ये काट दो कितना 10 बार में ना, 15 बार में कटेगा, क्या बात करता है, 25 से कम 25, ओहो बच गया कितना 12 ना रे, ठीक ठीक ठीक, 25 से कम 25, अब 37 में से 25 घट गया, कितना बचेगा 2 और 1,
नहीं, अब 5 से 2 बार में खाएगा ना। अच्छा 0 के तो 5 है, तो 125 कब बार में आएगा, तो 5 बार में आएगा 125, ठीक है। अब बटा में 10, तो 15 बटा 10 के होल स्क्वायर, काटो उसको, तो 15 कितने में कटेगा, 3 बार में ही 2 बार में, तो 3 बटा 2 के होल स्क्वायर, तो 9 बटा 4, कितना आंसर, 9 अनुपात 4, 9 अनुपात 4, दिले आंसर थोड़ा। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, बी, विशिष्ट ऊष्माधारिता का विमीय सूत्र, अगर फॉर्मूला याद है तो बनेगा, याद करो फॉर्मूला, उसे याद होगा ही नहीं। सी बराबर था क्या चीज, क्यू बटा एम और डेल्टा टी था। एकांक लंबा, एकांक द्रव्यमान के, एकांक द्रव्यमान के एक 1 डिग्री सेल्सियस ताप को बढ़ाने में किया गया कार्य, यह लगा उष्मा को क्या बोलते हैं, विशिष्ट उष्मा धारिता बोल रहे थे, ठीक है, भले तुम लोग याद नहीं होगा। चलो क्यू क्या है, उष्मा, और उष्मा का मात्रा क्या होता है, जूल, उष्मा का मात्रा क्या होता है, जूल, बटा एम जो है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, केजी, क्या होता है, केजी, और टेम्परेचर का मात्रक केल्विन। अब बीमा लिखना है ना, तो बीमा क्या हो जाएगा बताओ, जूल किसका मात्रक, कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो कार्य का बीमा क्या होता है, कार्य का बीमा होता है बल, पहले मान होता है बल गुना विस्थापन, अब बल का क्या होता है, तो एम एल टी पर माइनस 2 बल का, अब विस्थापन का एल, तो क्या मिला कार्य का बीमा, एम एल स्क्वायर टी पर माइनस 2, ये हो गया कार्य का बीमा, या जूल जो भी है ना, जूल जो है उसका बीमा क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी पर माइनस 2, बटा में केजी का बीमा क्या होता है, केजी का बीमा एम, केजी का बीमा एम, अच्छा केल्विन के बीमा केल्विन, केल्विन के केल्विन होता है ना, टाइम का होता है, सेकंड क्या होता है टी, केजी क्या होता है एम, और लंबाई मीटर क्या होता है एल, बाकी सबका सेम रहता है, उसको ऊपर ले जाओ, क्या बन जाएगा ये, एम एम खत्म, एल स्क्वायर टी पर माइनस 2 के पर इनवर्स, कहीं दिया है, जीरो कहाँ दिया है, डी है डी, हाँ एम जीरो हो गया, जो गायब हो गया ना उसको जीरो लिखते हैं, एम के पावर जीरो, किसी भी संख्या के पावर जीरो एक आता है, ठीक है, तो जो नहीं है उसका पावर क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका था ये क्या है, तापीय चालकता का विमीय सूत्र, डाट से मारो, निकालना पड़ेगा, जैसे और खतरनाक फॉर्मूला है, जैसे निकाले ना फॉर्मूला के वैसे निकालना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, बताओ इसका क्या होगा, एक वस्तु 7 मिनट में 60 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो जाती है, तो अगले 7 मिनट पश्चात उसका ताप कितना होगा, यदि वातावरण का ताप 10 डिग्री सेल्सियस है, T1 माइनस T2 बटा टी बराबर के प्लस T2 बटा माइनस टी एस, सबका मान दिया है, कहां दे सकते तो पहला है T1, तो T1 क्या हो गया ये वाला 60, T1 का मान हो गया 60, T2 का मान हो गया 40, और ये हो गया TS का मान, क्या हो गया TS का मान, टाइम का मान 7, टाइम का मान 7, के का मान निकालना है, तो T1 का मान 60 माइनस T2 का मान 40 बटा टी का मान 9, लेकिन हाँ 7, लेकिन सेकेंड में थोड़ा दिया है, मिनट दिया है, सेकेंड में क्या होगा 7 गुना 60
होगा कि नहीं? एसआई मात्रा में बदलना पड़ता है सबको सवाल बनाने से पहले। चलो फिर क्या है, बराबर के का के T1 का मान 60 प्लस T2 का मान 40 बटा 2 और माइनस 10। कितना बचेगा यहाँ 20 बटा 7 गुना 60 बराबर के, यहाँ जोड़ दो 100 बटा 2 50, 40 बचेगा 20 से कट जाएगा तो 1 बटा 7 गुना 3 अब बराबर 40 के। ठीक है, तो कोना को गुना कर दे तो ये मिल जाएगा हम लोग का कितना 21 गुना 40 के बराबर 1, तो के बराबर कितना आ गया 1 बटा 4 के 4 8 0 840। ये निकल गया क्या चीज के का मान। अब निकालेंगे हम लोग अगला टेम्परेचर T3। T3 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, जैसे ना T1 हो जाएगा T2 माइनस T3 बटा टाइम T, फिर बराबर के, और T1 का क्या होगा T2 प्लस T3 माइनस TS बटा बटा 2। ठीक है, T3 निकालना है और TS का मान 10 रहेगा, T2 का मान कितना है 40, तो 40 माइनस T3 मालूम नहीं, और टाइम है 9 गुना 60। क्यों, अरे हम क्या, हम बस बोल रहे हैं 7 गुना 60, क्यों सेकेंड ऐसे मतलब बदल दिए सेकेंड में आ गया, बराबर के का मान 100 बटा 840 और T2 का मान 40 प्लस T3 बटा 2 माइनस 10। सबको एक जगह लाना होगा, T3 को एक जगह लाना होगा, जगह हो नहीं, गुना कर अंदर पहले एलसीएम ले लो कि कट जाएगा, देखो कट जाएगा, ये 0 0 खत्म, और फिर 7 और कटेगा 7 से 6 से काटो 6 से 6 एकम 6, फिर 6 चौके 24, तो ओवरऑल कितना बचा हम लोग पास 40 माइनस T3 बटा में बचा केवल कितना 7, 16 है 7 बराबर 1 बटा 16, इसको एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा 40 प्लस T3 माइनस 20 होगा, एलसीएम अगर लेंगे 2 तो ये 20 है ना होगा, 10 दूना 20, बोलो बोलो 14 होगा, 6 चौक जो, हाँ 4 होगा, चलो 14 होगा बराबर कितना 20 प्लस हो जाएगा और T3 बटा 2 गुना कर दो 28, कर जाएगा ये 7 चौके 28, बच गया 40 माइनस T3 बटा खत्म बराबर 20 प्लस T3 अब बटा 4, कोना कोनी गुना कर दो तो ये हो जाएगा 14 16 160 माइनस 4 T3 बराबर 20 प्लस T3, T को लाओ उधर, चाहे T को भेजो उधर, तो 20 को लाओ इधर, तो 160 माइनस 20 बराबर T3 एगो है जाएगा तो प्लस में 4 गो T3, तो कौन हो गया T3 5 गो, T3 हो गया हम लोग का 5 गो, यहाँ देख लो T यहाँ कितना हो जाएगा 140 बराबर 5 T3, 5 से काटो
दो बार में 10, हाँ 28 बराबर T3। 28 डिग्री सेल्सियस आ गया ना। इतना लंबा सवाल तो आएगा नहीं एग्जाम में, सुनो ठीक है। 28 यही आंसर है अब्दुल, यही आंसर। सवाल देख लो, एक नंबरिया मतलब बड़ सवाल देगा। चलो, उष्मागतिकी का प्रथम नियम किसको पता है? सही बोल रहा है, याद है? उष्मागति का प्रथम नियम, उष्मागति का शून्य नियम, उष्मागति का दूसरा नियम, तीनों याद रखना किस पे आधारित है। प्रथम नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगला, विलगित निकाय किसको बोलते हैं? ऐसा निकाय जिसके अंदर ना ही उष्मा जा सकता है और ना ही उष्मा निकल सकता है। इसको कुछ ऐसे बनाते हैं, ऐसे याद होगा, जानता होगा तुम लोग, ऐसे। इसको रुद्धोष्म दीवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुद्धोष्म दीवार। पानी ठंडा रखने वाला देखा है तुम लोग ना, चाहे गर्म रखने वाला पानी बदलवा जाता है, वो क्या है? विलगित निकाय है। ना ही उसमें बाहर निकलता है, ना ही उसमें आ जाता है। जैसे पानी भर दो वैसे पानी रहेगा हमेशा। तो क्या रहेगा? इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। क्या चीज? आंतरिक ऊर्जा जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे चेंज होता है, तो उसको नगण्य मानते हैं। चलो चलो, एक कार्नोट इंजन, देखो ध्यान से, सवाल अच्छा है सवाल। एक इंजन है जिस जो 127 डिग्री सेल्सियस था 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्यशील है, इसकी क्षमता क्या होगा? इसकी क्षमता का निकालना तो फॉर्मूला होता है, क्षमता निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, क्षमता निकालने का क्षमता। पहले क्या करो, इसको केल्विन मत लो, तो केल्विन के लिए क्या करना होगा? T1 को लिखो, यहाँ लिखते हैं T1 बराबर 127 है ना, 127 डिग्री। इसको क्या करेंगे? अगर जोड़ दिए 273 तो बन जाएगा केल्विन। 273 अगर जोड़ देंगे ना, 273 तो ये बन जाएगा केल्विन में। और कितना हो जाएगा ये? 7 3 10 के 0, 9 1 10 के 0, 2 1 3, 300 केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 300 केल्विन। अरे ध्यान दे दो, T2 का मान निकालो। T2 का कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। जोड़ो इसमें 273, इस हो जाएगा केल्विन। फिर से 10 के 0, 200 हो जाएगा ना, 200। अरे हाई हो 300 हो 300, हाई 400 हो जाएगा ना, ये 400 केल्विन और ये हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, अब निकालो। क्षमता का फॉर्मूला होता है वन माइनस, क्या नहीं कह रहे, 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे T2/T1। लगाओ फॉर्मूला। T2 कितना दिया है? 1 माइनस T2 का मान 300 केल्विन और T2 का मान 400 केल्विन। काटो इसको, यह आ जाएगा 1 माइनस 3/4। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 4, तो 4 आ गया एलसीएम। ये गुना हो जाएगा 4 माइनस 1, 3 3 3, कितना आया? 1/4। अगर परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना करना पड़ता है, पता है ना? अगर कोई नंबर को परसेंट में बदलना है 100 से गुना करो, अगर परसेंट हटाना है तो 100 से भाग कर दो। तो 100 से गुना करो, हो जाएगा परसेंट, कट जाएगा 25 बार में, तो 25%। कितना आया? 25%। सब फॉर्मूला याद रखना। कितना बने? ऑप्शन बी। फॉर्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा, नहीं रहेगा तो फिर नहीं बनेगा। क्या बोल रहा है? देखो, सीपी और सीवी का अंतर है, सीपी और सीवी का अंतर कितना होता है? सीपी माइनस सीवी, अंतर होता माइनस, बराबर फॉर्मूला था, याद है? आर, ये फॉर्मूला होता है आर। आर क्या पता तुझे? सी नहीं,
आर होगा। आगे चलो। एक आदर्श गैस, इसके अंदर क्या हो जाएगा, अंतर क्या होता है आर। एक आदर्श गैस की निश्चित मात्रा के दाब व आयतन आधे कर दिया जाए। समझो, आदर्श गैस का फॉर्मूला याद करना क्या होता है, P1 V1 बटा T1 बराबर P2 V2 बटा T2। ओ जनरल, ये होता है आदर्श गैस का फॉर्मूला। क्या होता है, आदर्श गैस का फॉर्मूला। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है, एक आदर्श गैस की निश्चित मात्रा के दाब आयतन आधे कर दिया जाए। पहले था P, तो P1 रहे, V1 है, T1 है। लेकिन ध्यान समझो, ओए कैसे आया समझो, बाकी क्या कीजिए उसको आधा करो, किसको किसको, आयतन को और दाब को, यानी P2/2 हो जाएगा, आधा कर दिए। और V को भी आधा करो तो V2/2, ताप सेम है T2। तो क्या मिल गया यहाँ से, P1 V1 बटा T1 बराबर गुना हो जाएगा P2 V2 बटा दुगुना 4, कहाँ चला जाएगा बटा में ना, 4 हो जाएगा यहाँ, और T2 ध्यान दो 1/4 हो गया कि नहीं, 1/4। अगर पहले था 100 तो कितना हो गया 25, यानी घट गया कि बढ़ गया, घट गया ना। तो 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4, एक में 4 हिस्सा लग गया। देखो 1/4 आ गया ना बटा में, अगर यही आता 4 ऊपर तो 4 गुना होता, क्या होता 4 गुना, ये बटा में क्या हो गया 1/4। अगला 38 नंबर, क्या पूछ लिया, एक सरल आवर्त गति निम्न समीकरण में प्रदर्शित है। ये समीकरण दिया है, ठीक है ध्यान रख लो। तो जहां x मीटर में है तथा t सेकेंड में इसका आवृत्ति, आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ओमेगा/2 पाई, ओमेगा/2 पाई फॉर्मूला होता है। ओमेगा मतलब समीकरण होता है इसका, x बराबर 10 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, याद होगा शायद। तो ओमेगा कहाँ दिया, देखो यही दिया ना ओमेगा, तो ओमेगा का मान कितना है 20, देखो 20, फिर देगा 20/2 के 2, पाई का मान, ओए वाला पाई का मान नहीं, डिग्री में है ना, अरे आंसर क्या दे दिया है, 3 पॉइंट रख लो, 3.14 रे, पाई का मान रे, काटो इसको 2 से, 10/3.14, ठीक है, करेगा ये, और उड़ाओ पहले पॉइंट इसको, 00 हो गया कितना 1000 ना, तो 1000 का भाग मारेंगे अगर 3 से, तो 3 बार खाएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग यहाँ दिया है, ये नहीं होगा। अब या तो ये होगा या तो ये होगा, अगला भाग मार लेते हैं, और 314 भागा मारना है 1000 में, तो 3 बार में खा गया कितना, 4×3 = 12 के 2, हाथ में 1, और 4 3 एकम 3, 3 1 4, फिर 3×3 = 9, कितना बच गया रे 8 5, यही हो जाएगा ना, रुक जा, अरे भाग तो मारा दे, 8 फिर 5, ठीक है, उधर हो 580, भाग मारो, कितना भाग लगेगा, 2 बार तो लगे, 2 बार तो नहीं लगेगा, 1 बार लगेगा, 3.1, 3.1 यहाँ भी दिया है, अरे यहाँ भी दे ले हो, 314 बचेगा 6, यहाँ बच जाएगा कितना 6, यहाँ 2, फिर लगाओ 0, 2660, 3 से कितना लगेगा 8 बार में, 8 बार में लगेगा, तो ऑप्शन क्या हो गया सी, भाग मारना ही पड़ेगा।
ठीक है, अगर ऑप्शन ऐसा आता हो तो काम, लेकिन 2 ऑप्शन फंस गए हम लोग। हाँ, और ऐसा निकालना पड़ता है। चलो आगे सवाल नहीं दिया है। इसका ट्रिक है क्या, इसका ट्रिक, दिमाग नहीं लगाना इसको। देखो क्या क्या दिया है, जो चीज यहाँ दिया है पाई, देखो यहाँ टी के साथ में गुना जो दिया है, ये दिया है 100 पाई, करना कुछ नहीं है, 100 पाई गुना जो यहाँ दिया हो, गुना कर दो सीधा, 100 गुना 10 कितना हो जाएगा 1000, पाई के पाई 1000 पाई कहाँ दिया है, सीधा ऐसा ट्रिक है। और एक सवाल पक्का आएगा एग्जाम में, फिजिक्स के एग्जाम में पक्का आएगा एक सवाल वाला। और कुछ करना नहीं होता है, दोनों ये वाला क्या करो, खाली गुना कर दो और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सोल्व के बनता है लेकिन लंबा बनता है, ट्रिक काम करेगा सीधा। चलो आगे, ये क्या बोल रहा है, डॉपलर प्रभाव है, इसे पढ़ेगा तुम 12th में भी, 12th में पढ़ेगा। ठीक है, इसमें क्या बोला है, केवल ध्वनि के लिए, केवल प्रकाश तरंग के लिए, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। देखो याद रखना, या तो फिजिक्स में या तो मैथ में, ठीक है, इस तरह का ऑप्शन आ जाए। देखो दोनों की बात कर रहा है, ध्वनि की बात कर रहा है और प्रकाश, दोनों की बात कर रहा है। कभी भी ऐसा ऑप्शन रहे दोनों की बात करे ए और बी का, तो 90% क्या होता है ऑप्शन सी सही होने का। अगर नहीं कुछ याद है ना तो इसको मार आओ, सही हो जाएगा। ठीक है, याद अच्छी बात है। डॉपलर प्रभाव क्या बोलता है, ध्वनि के लिए बोलता है और प्रकाश के, दोनों के लिए अप्लाई होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। हम लोग को एक प्रैक्टिस खत्म खत्म हो गया। ठीक है, ध्यान देना, 40 आ एग्जाम में। ओए सुन लो, वो मैं करे अब्दुल, उसमें कौ एमसीक्यू है, वो किताब में कौ एमसीक्यू है, कौन सा हो जाएगा टोटल 1000, 14 को चैप्टर है ना, 1000 आराम से हो जाएगा, 14 15, एक बार हटा दिया तो किताब में नहीं हटाया, पुराना किताब है। अब बताओ 1000 एमसीक्यू में कौ एमसीक्यू फंसेगा, 40 फंस जाएगा, पक्का फंस जाएगा, अलग बात है। लेकिन हम करवाएंगे रोल 6 सेट, एक सेट में क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन करवाएंगे 6 सेट, कितना हो गया 240 क्वेश्चन। और हम गारंटी लेंगे ना 30 से लेके 35 सवाल पहुंच जाएगा डायरेक्ट, गारंटी 100%, 100% रख लो, 30 से 35 सही का आएगा तो आराम से 40 में से। अब बताओ 240 का इजी होगा कि 1000, पढ़ लिया। अच्छा देखो, जो अच्छा है देखो 1000 कर लो पूरा, आधा है तो क्षमता है तो, और नहीं क्षमता है तो 6 को सेट देख लो। अरे तो पास ही हो रहने गरमा में, 12वां में देखा जाएगा ना, 12वां में देखा जाएगा, गरमा खाली पास करना होता है। मैथ में 9 सेट, 9 सेट है, लेकिन 9 में 40 40 हो जाएगा, 40 40 सीधे 40 में 40 मार्क आएगा। हाँ लेकिन देख लेना टाइम घट जाएगा, टाइम अगर है स्पीड का हाथ में है तो 40 में 40 आ जाएगा आराम से। 9 सेट है, शाम में आओ, शाम पढ़ेंगे, ठीक है 5 बजे।